नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को आह्वान किया है कि हमें फसलों की मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में आगामी 15 जून से सीरो सर्वे शुरू होगा और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। कोविड संक्रमण के मद्देनजर हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 011239-78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558-893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779-558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि हमें मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए खेती करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है और वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत हमें गुणवत्ता की चुनौती स्वीकार करके कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री ने आज पंचकूला में आयोजित एक दिवसीय कृषि कार्यशाला में उपस्थित प्रदेश भर से आए प्रगतिशील किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रगतिशील किसान सम्मान हर जिले अनुसार एवं प्रदेश स्तर पर भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने प्रगतिशील किसानों का आह्वान किया कि वे हर वर्ष 10-10 और किसानों को प्रशिक्षण दें। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को DSR मशीन द्वारा धान रोपने की सलाह दी है। इससे जहां पानी की बचत होती है, वहीं फसल भी 7 से 10 दिन पहले पककर तैयार होती है। एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि आमतौर पर धान के सीजन में 15 जून से किसान पारंपरिक विधि से धान की पौध तैयार करके अपने अपने खेतों में रोपाई करते हैं। इस विधि के अनुसार खेत में पानी भरकर रोपाई की जाती है व रोपाई के बाद भी खेत में पानी बनाए रखना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस समय तापमान अधिक होने के कारण पानी का वाष्पीकरण बहुत अधिक मात्रा में होता है और इसमें मेहनत भी ज्यादा लगती है। प्रवक्ता ने बताया कि भूजल, श्रम व समय की बचत करने के लिए किसान धान की सीधी बिजाई DSR मशीन द्वारा कर सकते हैं। इस विधि से बिजाई करने में 15 से 20% तक पानी की बचत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस समय इंग्लैंड G7 की अध्यक्षता कर रहा है और इसने भारत को दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ अतिथि देशों के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान जिन प्रमुख विषयों पर बातचीत की जाएगी, उनमें कोरोना वायरस से निपटने के वैश्विक प्रयासों की अगुवाई करना तथा भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए मजबूत ढांचा तैयार करना, समृद्ध भविष्य के लिए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीके ढूंढने के साथ पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण और खुले समाज में साझा मूल्यों को संजोना शामिल है। आज ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म स्थान पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया।
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शाहजहांपुर के शहीद उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाक उल्लाह खान और शहीद रोशन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में इस बार 15 जून से सिरो सर्वे शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार सिरो सर्वे 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों से शुरू किया जाएगा। श्री विज ने बताया कि इस सर्वे से लोगों में एंटीबॉडी की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में कोरोना की जिस तरह तीसरी लहर की आशंकाएं जताई जा रही हैं, अगर वो लहर आई तो उससे बचाव के बंदोबस्त भी किए जा सकेंगे। श्री विज ने कांग्रेस के महंगाई को लेकर किए विरोध प्रदर्शन के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष का काम मुद्दे उठाना और सरकार का काम समाधान करना है। श्री विज ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना से पैदा हुई समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है और लाखों करोड़ों के पैकेज भी दिए गए हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा यानी तालाबंदी की व्यवस्था इस बात की ओर इशारा करती है कि कोरोना संक्रमण की कड़ी अब टूटने लगी है और लोगों का ऐसा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम कोरोना की कड़ी पूरी तरह से तोड़ने में सफल होंगे। श्री विज ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा की गई व्यवस्था महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा कोरोना से बचाव हेतु एक सुरक्षित व्यवस्था है। इसमें सभी सहयोग भी दे रहे हैं, जिसके चलते कोविड-19 के नए मामलों में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा केवल एक पंक्ति नहीं है, बल्कि इसमें सुरक्षा और सावधानी का मजबूत कवच छिपा है। हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से राज्य की विधवा महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण आसान किस्तों में कम ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाता है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विधवा महिलाओं को बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण के ऊपर ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा की जाती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जो कि 100% रहा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि माध्यमिक परीक्षार्थियों का परिणाम विद्यालयों द्वारा भेजे गए आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को आधार मानकर अंक आनुपातिक तौर पर लगाते हुए घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा के कुल 3,13,345 परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया गया है, जिनमें 1,72,059 छात्र और 1,41,286 छात्राएं शामिल हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण एवं फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए गत वर्ष चलाई गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अब सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि व जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का ही नतीजा है कि आज किसान स्वयं भी आगे आकर जल की ज्यादा खपत वाली धान की परंपरागत फसल से किनारा करने लगे हैं। झज्जर जिले में गांव ढाकला के किसानों ने इस बार सामूहिक रूप से अपने खेड़े की 3,445 एकड़ भूमि में धान की खेती न करने का निर्णय लिया है, जबकि गत वर्ष गांव के 3,000 एकड़ रकबे में धान लगाई गई थी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।